अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं एक ऐसे गांव पे जा रहा हूं जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा है और ये भी सल्तरो सियाचिन में मौजूद है। सो आइए चलते हैं, फिर आपको उस गांव की सैर करवाता हूं। सो चलें। तो हम ऊपर गोमा साइड से हमारे गांव से निकले थे और अभी हम पहुंच गए हैं पलित। और ये भी जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर एक ही चीज़ का मसला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी दिखाता हूँ, चलें। यहाँ पर जो है एक आतिशफिशा होने का ख़दशा है, लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं है। सो यहाँ से पत्थर आके यहाँ पर बहुत सारे घर को लगी है और उसकी वजह से कुछ घर टूट फूट का शिकार भी हुआ है। मगर ये जो गांव है बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये भी सल्तरो के इलाके में आते हैं और आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, इस साइड से जाना है और तकरीबन 30-15 मिनट का सफ़र है, उसको तय करते हैं, फिर उस गांव में पहुंचेंगे जिसके बारे में मैं आपको आज व्लॉग बना रहा हूं। सो चलें। तो अभी हम पहुंचे हैं मंदिक। इस एरिया को मंदिक कहते हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 50 के वो चूल्हे हैं और इसका जो लुक है कुछ अमेजिंग सा है। चूँकि दरिया सेंटर से है, उसकी वजह से ज़्यादातर जो ज़मीन है, खेत बाड़ी है, वो काटा गया हुआ है। सो बहुत कम रकबे में है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती। तो फाइनली गाइस हम उस जगह में पहुंचे हैं और अभी हम जाएंगे। एक नया पुल है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आइए चलते हैं। मैं और मेरे साथी आए हैं, ये देख लें आप पुल की हालत। तो ये पुल है, आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह झूल रहा हूँ और ये भी ख़तरनाक अंदाज से बनाया हुआ है। तो आपको मैं दिखा दूँ वो पुल। ये देखें, उस साइड से हम आए थे और ये रहा वो। अभी हम ये इस साइड पे पहुँचे हैं। अभी हमने थोड़ा सा चलना है इधर से, तो इधर से ऊपर जाके वो गाँव आपको मिलेगा। सो चलते हैं। तो इस तरह से जाना होता है आपको। हम आगे जाएंगे। यहाँ पर रोड पे इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे बस यही सिंपल पुल है, ये जो पुल है। तो इधर से आगे कोई सीढ़ी बनाई हुई है, तो यहाँ से ऐसे ही चलना होता है। अरे चलते हैं, बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, तकरीबन हम पहुँच गए हैं। तो
यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 घराने हैं सिर्फ। ये है उनका मेन रोड पे हम पहुँचे। अभी हम जाएंगे किस साइड से है, इस साइड से जाते हैं और यहाँ के बंदों से हम पूछते हैं कि यहाँ इस जगह का नाम क्या है और इसका एरिया कितना है। सो चलें। तो अभी हमने बाबा जी से पूछा कि इस एरिया का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि इसको कहते हैं कुनित। और यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 चूल्हे हैं। सो आपको उनकी घर बाहर दिखाता हूँ। सो चलें। चल तो इस तरह से जाना पड़ता है। ये हाइट पे हैं शायद, तो स्टेप के बाद तो ऊपर जाना पड़ रहा है। और ये उनका जो है खेत वगैरह है। और यहाँ पर भी खुबानी का दरख्त लगाया हुआ है बहुत सारों ने, अपने जो बागात है वहाँ पे। सो आए चलते हैं। तो ये उनका स्ट्रीट है, अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा है शायद। ये देख लें। यहाँ के घर बाहर कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पुराना वाला लाल किला अभी यहाँ पर कायम है। और ये किसी का घर है, इसका दरवाज़ा है मेन। और फाइनली हमने जो गांव है उसके टॉप पे हम पहुँचे हैं। थोड़ा सा चलना पड़ा, सीढ़ियाँ बनाई हुई है और यहाँ पर कोई रोड वगैरह का सिस्टम नहीं है। हमने नोटिस की कि ये बहुत जो सल्तुर के गांव है ना, उससे ज़्यादा गर्म इलाका है ये। यहाँ पर हमने देखा कि खुबानी का दरख्त हर
हर बाग में देखने को मिले। और एक नायाब चीज़ ये कि ऊपर ये देखें, ये ऊपर एक लोता कोई अखरोट का दरख्त है वहाँ पे। तो मतलब ये इलाका है आला और सल्तोर के निस्बत ये गर्म इलाका है। सो यहाँ पर भी जो भी फ्रूट्स हैं वो मिल सकती है, सिर्फ लगाने की देरी है। सो चलें। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस जगह के बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।